मेरे से दो व्यक्तियों ने अलग अलग समय पे पूछा कि हम वानप्रस्थ जीवन में जाना चाहते हैं। एक का भी दायित्व तो बाकी था, 6-7 साल रह रहे हैं रिटायरमेंट की, उसने आगे की कल्पना मतलब अपनी बताई इच्छा। एक रिटायर हो चुके हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है गृहस्थ जीवन के अंदर भी आप रहकर वानप्रस्थी हो सकते हैं। कैसे? देखिए, आप गृहस्थ जीवन का ही पालन करिए, आजीविका भी करिए, सब कुछ करिए। पहली चीज़ तो कि जितना आप मौन रहने की चेष्टा करेंगे, जहाँ बोलना जरूरी बोलिए, बाकी मौन। और उस मौन के दौरान भी आपका अजपा जप लगातार चले। एक एक जप पकड़ लीजिए पसंदीदा, उस जप को लगातार करते चलिए। प्रयास करना पड़ेगा, 3 से 6 महीने वो जप आपके अंदर बस जाएगा। ठीक है ना? आप चाहे राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, जो भी कुछ करिए आप। और वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा मेरे अंदर बस गया? आप संडास में बैठेंगे तो भी नहीं रुकेगा, रात को नींद खुलेगी चलता मिलेगा। भाव इतने सही हैं, बस सरलता से, जो शास्त्र बोलते हैं। लेकिन प्रयास एक बार करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है, आपके पास अगर कोई दोस्तों का जमावड़ा होता है, एक आदत हो जाती है कईयों की, जिसमें एक रिटायर पर्सन के पास तो शाम को एक महफिल से जम जाती है 5-6 लोगों की ना, तो चीज़ क्या बन गई कि उससे कैसे बचा जाए। उससे केवल भाई, अगर आपको वानप्रस्थी जीवन निभाना है, या यूँ कहो कि पूरे भक्ति भाव में चलना है, इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, तो आपको उन सबसे अलग होना पड़ेगा। वो जमावड़ा खत्म। आपको और कुछ भी क्या कहते हैं, इधर से उधर आने जाने की आदत, तो वो भी मतलब जो बिना काम की होती है ना, आदमी इधर से उधर जाता है, थोड़ा घूमता है, सब खत्म। लोगों से बहुत कम मिलना जुलना आपको रखना पड़ेगा, उतना ही जितना अति आवश्यक है। देखिए, अब सामाजिकता में कई बार क्या रहता है, आपको किसी के खुशी गम में भी जाना पड़ता है। ठीक है, आप गए, आप मिल आए, जहाँ आशीर्वाद देना आशीर्वाद दे, जहाँ शोक करना शोक करे, जो भी कुछ। बस भाव मेरी ये है कि जितना आप कम मिलेंगे, बहुत अति आवश्यकता को छोड़कर, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये शास्त्रों के वचन बोल रहा हूँ। कई बार क्या रहता है, आपका पेशा ऐसा ही रहता है। जैसे मेरा पेशा कंसल्टेंसी का पेशा है, ठीक है, मैं काउंसलिंग करता हूँ, मतलब कंसल्टेंट मतलब काउंसलर हूँ मैं। अब बहुत बोलना पड़ता है, तब क्या करें, वो तो एक प्रोफेशन हो गया। लेकिन उसके बाद भी मैं कोशिश कर सकता हूँ कि घर के अंदर भी कम बोलूँ, प्रयास करता हूँ। मैं नहीं खरा उतरा अभी तक, मैं क्यों गलत बोलूँगा आपको। लेकिन यहाँ पर बात उन वानप्रस्थी जब शब्द प्रयोग करा उन्होंने कि हम जाना चाहते हैं वानप्रस्थ में, तब मैंने बताया भाई, आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे आप चाहे किसी भी आश्रम में रहो। मैंने कहा जंगल में तो रहने से रहे, बोले नहीं, जंगल में तो नहीं रहा जाएगा। आखिर किसी आश्रम में जाके टिकोगे, जो धर्म स्थान होता है, ठीक है ना, वहाँ पे कैसे रहोगे? आप चाहे 2 जोड़ी कपड़े रखो, एक धोया एक पहना, अल्टीमेटली क्या रहेगा, उस जोड़े को भी धोना तो पड़ेगा ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, वापस उतारना पड़ेगा, मतलब समेटना पड़ेगा। इसी प्रकार से कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी शरीर में, तन मन में, तो डॉक्टर के पास, वैद्य जी के पास जाना पड़ेगा। चाहे वो आश्रम वाले आपकी सेवा करे, चाहे कुछ भी करो, हो गया ना। फ़ोन भी एक रखना पड़ेगा। आपका तो फ़ोन की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपके परिवार का कोई फ़ोन आएगा, चाहे आपने वहाँ आश्रम का नंबर दे रखा, तो जाके अटेंड तो करना पड़ेगा ना आपको। कोई भी दुख सुख हो, आपको भी दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर भोजन की व्यवस्था आप कहोगे जी मैं तो एक ही टाइम करूँगा, वो फलाहार करूँगा। चलो, फलाहार पे भी आप सारी ज़िंदगी निकाल लो, लेकिन उसकी व्यवस्था तो आपको रखनी पड़ेगी ना भाई। आश्रम वाले दे तो भी दें, नहीं होगा तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती। तो इसीलिए अपने घर को ही आश्रम बना के, आश्रम के अंदर ही आप इसी को मानकर, आप रिटायर हुए हैं या नहीं हुए हैं, आप उसी को मानकर अपना केवल अत्यधिक जप पे ध्यान दीजिए। जपा जप भी आपको वानप्रस्थ का अपना भी घर के अंदर आपको बना देगा। आप सब कार्य करते हुए भी आपका अपना ही एक प्रकार से घर के अंदर ही, आप ये मान के चलिए, घर में आप आइसोलेटेड हो जाइए। अति आवश्यकता को छोड़कर कोई कार्य अति आवश्यक हो तो घर वालों को भी समझा दो, तो फिर देखिए धीरे धीरे आपके जीवन में वही आपका घर आश्रम बन जाएगा, वही आपका क्या कहते हैं वानप्रस्थी आपका जीवन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और आप क्या कहते हैं, एक आनंद के हिलोरे में आप कहते हैं बहुत ही आनंदित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे। मंगल कामनाएं, नमस्कार। और जितना आप मनन चिंतन भगवान जी का करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, मतलब एक अच्छी बात है। बस आपका यही रहना चाहिए घर में आने के बाद। और जब आप रिटायर हैं तो आपका अधिक से अधिक समय भगवान के जप में जितना चलेगा, अपने आप में उतना ही आपको क्या कहते हैं अच्छा रहेगा। कोई आपका तो समय समय आप सब जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं। मंगल कामनाएं, नमस्कार। ये बातें बहुत सरल हैं, शास्त्रों की बातें हैं, जो वो वचन है वही बोले, अपने मन से कुछ नहीं बोला।
लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि होता नहीं है। आदमी का मन चंचल है, तो इसीलिए चंचलता को रोकने के लिए आपको कुछ रोकना नहीं है, बस केवल आपको क्या कहते हैं, जप पे ध्यान देना है कि मेरा जप नहीं टूटे। बस वो फिर अपना भी आपकी दशा दिशा मनोदिशा सब बदलती जाएगी, कार्य भी होंगे, सारी चीज़ होगी। मंगल कामना, नमस्कार। क्योंकि परिवार को छोड़ के जाने, परिवार को भी कष्ट है, वो भी बेचारे दुखी होते हैं, उनको भी एक मन में तड़प बनती है। तो छोटी छोटी बातें बहुत सारी। मंगल कामना, नमस्कार।